लाहौर हाई कोर्ट का जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने का हुक्म। शेलिंग रोकने और इमरान खान को हाई कोर्ट आने की इजाजत की दरखास्त पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की। अदालत ने हुक्म में कहा, हम चाहते हैं सीज फायर हो जाए। पुलिस को किनाल रोड, धर्मपुरा पुल और ठंडी सड़क पर 500 मीटर पीछे रहने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की तलबी पर आईजी पंजाब पेश हुए। बताया, डीआईजी इस्लामाबाद शहजाद बुखारी वारंट लेकर आए। जमान पार्क गए तो इन पर पथराव किया गया। अदालती हुक्म के बाद जमान पार्क में कारकुनों में खुशी की लहर, शुक्राने के सजदे अदा किए, बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद। फवाद चौधरी कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो भी ऑपरेशन नहीं होगा। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों को जमान पार्क पर मौजूद रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरखास्त निपटा दी। हुक्म में कहा, इमरान खान वारंट मनसूखी की दरखास्त सेशन अदालत में जमा कराएं। इमरान की जानिब से जमा कराया गया हल्फनामा मुताल्लिका अदालत में जमा कराने का हुक्म। कहा, मुताल्लिका अदालत वारंट गिरफ्तारी और अंडरटेकिंग पर फैसला करेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर ना हो। लाहौर में जो कुछ हो रहा है, हम क्या चेहरा दिखा रहे हैं? हमारे ऑर्डर्स दस्तखत के साथ जारी होते हैं। हमारे पास मसल मैन नहीं जो जाकर ताकत दिखाएं। एक सियासी जमात के कारकुन पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है। जमान पार्क के बाहर मौजूद कारकुनों पर कंट्रोल नहीं रहा। कोई मेरी नहीं सुन रहा। इन पर शेलिंग हो रही है। गिरफ्तार करने के लिए आने वाले गोलियां नहीं चलाते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था लेकिन कारकुन नहीं माने। तमाशा बंद किया जाए। लंदन प्लान पर अमल ना करें। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मैं जेल जाऊं या कुछ भी हो जाए, हकीकी आजादी के लिए जिहाद जारी रखना है। इमरान खान मास्क लगाकर कारकुनों से मिलने घर से बाहर आए। हौसला बढ़ाया, जोशो जज्बे से दाद दी। सदर मुमलिकत और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक। दोनों का कारकुनों के रवैये पर परेशानी का इजहार। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद ने कहा, सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। लोगों ने पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। आप मदाखलत करें, ऐसा ना हो इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। मेरा ख्याल है आप इन्हें कहें कि खान साहब आप खुद को हवाले कर दें। सदर आरिफ अलवी ने कहा, ठीक है, असद से बात करने दें। यास्मीन राशिद ने जवाब दिया, असद से मेरी बात हुई है। असद ने कहा है आपने कुछ नहीं कहना, आप शाह साहब से भी बात कर लें, वो खान साहब के साथ हैं। सदर से मेरी बात हुई थी, सूरत हाल से आगाह कर दिया था, किसी किस्म की मुदाखलत का नहीं कहा था। असद उमर कहते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी पर एक से ज्यादा राय आ जाती है। इमरान खान के घर पर बदतरीन शेलिंग की गई, फिर भी कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा। दिलेरी के साथ कानून तोड़कर ऑडियो लीक की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मौजूद है, जरूर नोटिस लेना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, सदर मुमलिकत की ऑडियो भी टेप हो रही है, शर्म का मुकाम है। ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक्सपर्ट मरियम नवाज हैं। ये लोग इमरान खान को किसी तरीके से शिकस्त नहीं दे सकते। जमान पार्क लाहौर में दूसरे रोज भी कशीदगी। इमरान खान के घर से पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले, कई अहलकार जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पीटीआई कारकुन गेट नंबर 1 पर जमा हुए तो पुलिस पीछे हट गई। ढाठे बांधे कारकुनों का पुलिस और रेंजर्स पर पथराव, गुलेलों का इस्तेमाल। जवाब में कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, पानी की तोप भी चलाई। शेल की शिद्दत से बचने के लिए कारकुन बाल्टियां भर भर कर पानी डालते रहे। एक अहलकार ने बराह रास्त फायर खोल दिए। जमान पार्क के दरवाजे पर भी गोलियां लगी। फर्रुख हबीब ने गोलियां दिखाई। पीटीआई के वकला की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंची। वकला के पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस जमान पार्क और अतराफ से पीछे हट गई। जुज़वी तौर पर कनाल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, अदालती अहकामात की नफी करता है।
बीमारी और बुजुर्गी का वावेला कर रहा है, रैलियों में जा सकता है, अदालतों में जाना मुहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद, बोले आज कहा जा रहा है कि हुकूमत गलत कर रही है, नोटिस अदालतों ने जारी की है। सियासतदान के पास बातचीत के सिवा कोई हथियार नहीं, इलेक्शन वक्त पर होंगे तो आयन, कानून और रियासत जानदार होगी। इमरान खान का मसला उनकी अना का है, अदालत जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी का भी खौफ नहीं होगा, लेकिन वो पेश ना होकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन्हें कानून की खिलाफ वर्जियों का जवाब देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अदालत ने उन्हें पेश करने का कहा तो इमरान खान ने कारकुनों को मुकाबले के लिए बुला लिया। शर्जील मेमन बोले, इमरान खान ने कानून को जूते की नोक पर रखा हुआ है, वो मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। ज़मान पार्क में जिस तरह धावा बोला गया वो काबिल मुजम्मत है। तशद्दुद और शेलिंग पर लाहौर हाईकोर्ट बार ने मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा, अवाम पर तशद्दुद से इंतशार फैल रहा है। निगरां हुकूमत ने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। निगरां हुकूमत गद्दारी की मुर्तकिब हो रही है। इमरान खान ने लिख कर दिया कि वो 18 मार्च को पेश होंगे, लेकिन सीसीपीओ ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। हुकूमत से अपील है, तशद्दुद और शेलिंग फौरी रोकी जाए। आईजी गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद को ओहदे से हटा दिया गया। उन पर ज़मान पार्क से पुलिस एहलकारों को वापस न बुलाने का इल्जाम है। मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह की ऑडियो लीक। यास्मीन राशिद ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा, ऑडियो में कोई मुतनाज़े या गलत बात नहीं, मैं पार्टी की सदर हूं, क्या अपने लोगों को नहीं बुलाऊंगी। यास्मीन राशिद ने एजाज शाह को कहा था, खान साहब कह रहे हैं तमाम एमपीएज और एमएनएज को फोन करके बंदे लाने का कहें। एजाज शाह ने जवाब दिया, मैं फोन कर रहा हूं। यास्मीन राशिद ने कहा, इमरान खान कह रहे हैं जो बंदे लेकर नहीं पहुंचा उसे टिकट नहीं दूंगा। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी का वारंट दिया। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार करना होता तो रियासती ताकत मौजूद थी। वफाकी वजीर तलाक मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा, खातीन और बच्चों को ढाल बनाने वाला लीडर नहीं होता, खुद को बहादुर खान कहने वाला चारपाई के नीचे छुपा बैठा है। ये सियासी जमात नहीं बल्कि दहशत गर्दों का टोला है। गिलगित बल्तिस्तान फोर्स इस्तेमाल करके एहलकारों के सर फाड़े जा रहे हैं। अदालती अहकामात पर अमल कराने के लिए 65 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में मेरे घर पर आज भी शेल गिर रहे हैं। सेनेट में बैरिस्टर चौधरी एतजाज हसन का इज़हार ख्याल। कहा, सियासतदान के हुक्म पर सियासतदान के घर पर चढ़ाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, इस ऐवान की रिट भी नहीं रहेगी। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मसनूई तरीके से मुसल्लत की गई लीडरशिप का अंजाम सब देख लेंगे। हकीकी लीडर ही जेल की सख्तियां झेलता है। दो मिसाइल का फर्क है। इसका 10% भी हम करते तो हमारी माएं हमें तलाश कर रही होती। ये फर्क अहले कराची को पता होना चाहिए। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट लसानी सेक्रेटेरिएट बन गया है। कराची का एमकेएम का रास्ता रोकने वाले हाथ थक गए हैं। इनके खिलाफ साजिश करने वाले जहन मफलूज होना। पेमरा ने जजेस से मुतालिक कोई लेटर इशू किया है। कोई मीडिया की आजादी कैसे दबा सकता है। तासुर ये दिया जाता है कि शायद अदालत ने लोगों का गला घोंट दिया है। पेमरा चैनल्स पर पाबंदी लगाकर टीवी इंडस्ट्री तबाह कर रहा है। पेमरा तो इन्हीं चैनल्स के लाइसेंस पर कमाता है। जब टीवी खबरें ना चला सके तो लोग सोशल मीडिया देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स का मातहत अदलिया को गालियां दी जाएं तो पेमरा एक्शन क्यों नहीं लेता। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाने से आपका मिसकंडक्ट जेरे बहस नहीं आ सकता। क्या मातहत अदलिया के जज कमतर मखलूक हैं। यही वजह है हमारी अदलिया का नंबर 140 के करीब है। पेमरा का ये खर्च शरई अदालत गया तो मुअत्तल हो जाएगा। बोल टीवी के को चेयरमैन शुएब शेख को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुबह मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था।
मारूफ एंकर अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 17 मार्च को केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नौजवान अपनी बहन और कजन के हमरा वॉक कर रहा था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। शुजाबाद में राजाराम रेलवे ट्रैक पर 2 बच्चे ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक। बच्चों की शनाख्त 12 साल के मुजम्मिल और 8 साल के काशिफ के नाम से हुई। हजारा एक्सप्रेस मुल्तान से कराची जा रही थी। होमोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पैगाम में कहा, इम्तियाजी सुलूक सबको मिटा सकता है, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पहली बार आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद नफरत के जहर के खात्मे का मुतालबा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ है। इस्लाम अमन, रवादारी और एहतराम का दर्स देता है। पीटीआई रहनुमा असद उमर बोले, जिस इमरान खान की काविश से अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल ये दिन मनाने का फैसला किया, उसके घर पर पुलिस हमलावर। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियों का सिलसिला जारी। कैप्टन इरफान शहीद, जिसे जब जब जहां जहां दुश्मन और वक्त ने आजमाया सुरखरू पाया। कैप्टन इरफान ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए 14 जुलाई 2021 को जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिदैन के हौसले बुलंद। कहते हैं, कैप्टन इरफान को अपने वतन की मिट्टी और फौज से बहुत प्यार था। जब तक इरफान का खून इस मिट्टी में शामिल है, खुशबू आती रहेगी। ये वतन कायम और दायम रहेगा। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। यूरिया खाद कारखानों को गैस की सप्लाई से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। तलब के पेश नजर खाद कारखानों को गैस की फराहमी का फैसला। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर कहते हैं, खाद की कीमतों में इजाफे और बिजली पर सब्सिडी के खात्मे से किसान दबाव में है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है। ज़राअत पर अदम तवज्जो के बाइस मुल्क की खुशहाली दाव पर लगी है। माजी में पाक फौज ने भरपूर किरदार अदा किया। पैदावार में इजाफे के लिए पाक फौज हमारी मदद करे। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। पंजाब के 13 और सिंध के 8 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पंजाब में 1 करोड़ 13 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। सिंध में 32 लाख से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। HBL PSL 8 में ट्रॉफी की जंग। क्वालिफायर में कलंदर्स और सुल्तान्स आज पंजा आजमाई करेंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम एक और मौका पाएगी। मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।